Hello viewers, welcome to my channel. Myself Arun Kumar Sahni. I am the faculty of Indian Revolutionary School, गोरखनाथ एंड मेडिकल ब्रांच। तो आज हम सीखेंगे कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर कहाँ कहाँ तक विकास कर चुका है, कुछ सुपर कंप्यूटर्स हैं जो भारत के, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा आगे चले जा चुके हैं और उनसे क्या क्या काम होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो रॉ डाटा को एज ए इनपुट के रूप में लेता है, फिर उसको दिए गए निर्देश के आधार पर प्रोसेस करता है और फिर प्रोसेस करके वो हमें रिजल्ट एज ए आउटपुट के थ्रू देता है। अब यह काम करने के लिए कंप्यूटर कुछ स्पेशल डिवाइसेस का प्रयोग करता है, जैसे इनपुट के लिए कीबोर्ड, माउस और ऐसे ही आउटपुट के लिए मॉनिटर, आवाज़ पाने के लिए साउंड का प्रयोग करता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब हम जानेंगे कि इसमें कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। तो कंप्यूटर बेसिकली 3 प्रकार का होता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और इसी डिजिटल कंप्यूटर को ही हम 4 भागों में साइज के आधार पर, स्पीड के आधार पर और स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो पहले हम जानते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या है। तो एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं? ऐसा कंप्यूटर जो नेचुरल यूनिट पे काम करता है। एनालॉग कंप्यूटर को हमेशा कंटिन्यूअस इनपुट चाहिए, जब तक इनपुट मिलता रहेगा तब तक वो हमें आउटपुट देता रहेगा। जैसे गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा रहता है और वो स्पीडोमीटर एक तरह से एनालॉग कंप्यूटर ही है। जब तक गाड़ी चलती रहेगी तब तक स्पीड हमें बताता रहता है और जैसे ही गाड़ी रुकती है स्पीडोमीटर रुक जाता है। ऐसे ही जो पहले था पारा वाला जो थर्मोमीटर था, वो थर्मोमीटर भी क्या है, एनालॉग कंप्यूटर ही है जो ताप को मापता है, बॉडी टेम्परेचर को मापता है और पारा जैसे ही ऊपर उठता है वो हम उससे जान सकते हैं कि लगभग टेम्परेचर कितना है। अब एनालॉग कंप्यूटर का एक ड्रॉबैक क्या है कि एनालॉग कंप्यूटर 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ये लगभग हमें आंसर देता है कि आपका टेम्परेचर लगभग इतना है, आप लगभग इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल देखा है, एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। यह एक एंशिएंट डिवाइस है जो लगभग 2200 साल पुराना है और इसको भूमध्य सागर से इसको निकाला गया है, वैज्ञानिकों ने खोज की है और इसको इस पैमाने पर माना गया है कि यह ग्रहों की चाल को बताता है। जैसे आज हम चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण देखते हैं तो पता करते हैं कि डिजिटली, लेकिन पहले के समय पे यह ग्रहों की चाल को बताता था। और ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ये गियर्स का, इसमें छोटे छोटे गियर्स लगे होते हैं और जो स्वचालित या स्प्रिंग के द्वारा क्या होते हैं, चलते हैं और ग्रहों की चाल बताते हैं। जैसे आजकल हम लोग ऑटोमेटिक वॉच हम लोग देखते हैं जिसमें चाबी भरते हैं और वो घड़ी चलती रहती है, हर 24 घंटे उसमें हम चाबी भरते हैं। अब ये सब जो घड़ी होती है डिजिटल घड़ियां होती हैं। तो उसी तरह वो जो घड़ी है जिसमें चाबी भरते हैं वो एक एनालॉग कंप्यूटर ही है। इसके बाद हम देखेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो डिजिटल डाटा को ही प्रोसेस करे। अब डिजिटल डाटा किसे कहते हैं? वह डाटा जो केवल बाइनरी फॉर्म किसे कहते हैं, जो 0 या 1 को ही प्रोसेस करता हो। तो डिजिटल कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर्स या बाइनरी डिजिट वाले डाटा को ही प्रोसेस करता है और आउटपुट भी हमें डिजिटली ही देता है। डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल जैसे हम जो आजकल पीसी वगैरह यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, ये सब के सब हमारे डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। अब डिजिटल कंप्यूटर को ही 4 भागों में हमने बताया कि साइज के आधार पर, स्पीड के आधार पर, स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर नाम से पता चल रहा है छोटा कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है, साइज में छोटा है, कैपेसिटी में कम है और स्टोरेज कैपेसिटी भी इसकी कम होती है। यहाँ पे देखिए हमने एक छोटा सा पीसीबी, एक हमने मदरबोर्ड यहाँ पर फिगर दिखाया हुआ है। यह आज के समय में आपको मार्केट में 7 से 8 हज़ार में मिल जाएगा। और इस तरह के जो पीसी होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ये सिंगल यूजर और सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यानी कि एक बार में एक यूजर इसको ऑपरेट करेगा
और एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें हम डाल सकेंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक इमेज लिया है, इसमें रास्पबेरी पाई ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लोड रहता है। तो ये आपको मार्केट में मोबाइल के आकार का एक पीसी मिलेगा। आप यहाँ पर पोर्ट्स दे सकते हैं, यूएसबी पोर्ट दिया रहता है, एचडीएमआई पोर्ट दिया रहता है और लैन पोर्ट दिया रहता है। तो यहाँ से आप मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और लैन कनेक्शन आप ऐड कर सकते हैं। तो जो काम हम कंप्यूटर से करते हैं वही काम सारा ये करेगा। इसमें लिखिए आपका पॉकेट में हम अपना ये सामान हम रख सकते हैं। ये कंप्यूटर ऐसा इतना छोटा कंप्यूटर है। इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर हम सभी लोग जानते हैं, जो भी कंप्यूटर आजकल जो हम शॉप पे, ऑफिस में, स्कूलों में, शिक्षण संस्थानों में, जहाँ पे भी हम कंप्यूटर देखते हैं, ये सब के सब मिनी कंप्यूटर एक एग्जाम्पल है। लैपटॉप, फॉर्मटॉप, डेस्कटॉप। अब लैपटॉप भी एक कंप्यूटर है, फॉर्मटॉप भी एक कंप्यूटर है और डेस्कटॉप भी एक कंप्यूटर है, मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। तो बस इनका नाम जो है प्रॉपर्टी इनके आधार पर इनका नाम अलग अलग रख दिया है। मोबाइल मतलब कि इस कंप्यूटर को आप मोबाइल यानी कि अपने साथ मूव कर सकते हैं। मोबाइल मतलब कि मूवेबल। ऐसे ही आता है लैपटॉप। लैपटॉप मतलब कि आप उस कंप्यूटर को अपने गोद में, लैप में रखकर यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आता है पाम टॉप। पहले के समय में टैबलेट के जगह पर पाम टॉप आया था, यानी कि उस कंप्यूटर को आप अपने हथेली पे रखकर यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से आता है डेस्कटॉप, जिसको आप टेबल के ऊपर रख सकते हैं। ये एक्चुअली ये सब क्या है, मिनी कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल है। इसके बाद हम देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज में माइक्रो और मिनी से काफी बड़े होते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी भी अधिक होती है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी अधिक होती है और ये मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक मैकेनिज्म, यहाँ पर एक कंप्यूटर रखा गया है जिसके द्वारा हम नए टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर को बना रहे हैं, यानी कि खुद दूसरे टेक्नोलॉजी को भी जनरेट करने के लिए इस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इसकी स्टोरेज डिवाइस ये जो टावर दिख रहा है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है। इसके डाटा को यानी कि कई टेराबाइट में, एक्साबाइट में, जेटाबाइट में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इससे हम कई तरह के नेटवर्किंग को, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक हेडक्वार्टर है और उसके 4-5 ब्रांचेज हैं, तो वो हेडक्वार्टर से रहते हुए हम अपने ब्रांच को डिजिटली क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। वहाँ के डिजिटल कैमरा को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये सब करने के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर मैसिव, बहुत बड़ा कंप्यूटर है, महंगा भी है, स्टोरेज कैपेसिटी अधिक है, प्रोसेसिंग क्षमता यानी प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी इसकी अधिक है और ये उस तरह का काम करता है जहां पर ह्यूमन ब्रेन सोचना बंद कर दे। यानी कि उसके बाद ये मोर से मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन ये कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से रहते हुए चांद पर आपने जो सैटेलाइट भेजा है उसको आपको कंट्रोल करना है, उसके पाथ को फाइंड करना है। हम ना वहाँ की जमीन को जानते हैं ना रास्तों को जानते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर उस सैटेलाइट को, उस रोवर को हमें कंट्रोल करना है। तो पाथ फाइंड करने के लिए इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब भारत में कुछ ऐसे ही सुपर कंप्यूटर हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष। तो प्रत्यूष एक हमारा सुपर कंप्यूटर है, इंडियन सुपर कंप्यूटर है, जो कि अभी जल्द ही लॉन्च हुआ है और इस कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं मौसम की जानकारी, वेदर फॉरकास्टिंग, यानी कि मौसम की जानकारी के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसको बनाने वाली कंपनी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एंड मेट्रोलॉजी। यह एक सुपर कंप्यूटर जो भारत में निर्मित है। इसके बाद एक सुपर कंप्यूटर आता है आपका परम 8000। तो परम 8000 भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है और इसको बनाने वाली कंपनी है सीडैक, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और यह मल्टीपर्पज के लिए कंप्यूटर बनाया गया था, यानी कि मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन के लिए भी, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भी, सिस्मोग्राफी यानी कि भूकंप को मापने के लिए भी, और समुद्र में कोई तूफान आ रहा है तो उसको भी मापने के लिए इस कंप्यूटर को बनाया गया था। और ये भारत का सबसे पहला, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ये। इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI। परम सिद्धि AI ये बेसिकली एक रोबोटिक सुपर कंप्यूटर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। भारत का सबसे एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर है जो डेवलप हुआ है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस HPA-AI। इसके पास एक कैपेबिलिटी है और ये भारत का एडवांस आर्टिफिशियल कंप्यूटर है। आर्टिफिशियल मतलब कि जिसके पास खुद की सोचने की क्षमता हो,
कुछ भी डिसीजन लेने की एक इसके पास क्षमता है। तो ये भारत का परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर हमारा परम प्रवेगा। प्रवेगा बोल सकते हैं या प्रवेग बोल सकते हैं, और इसको बनाने वाली कंपनी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और ये लेटेस्ट यानी कि अभी जस्ट लेटेस्ट सबसे लेटेस्ट ये सुपर कंप्यूटर है भारत का परम प्रवेगा, और ये बेंगलुरु में इसका इंस्टॉल किया गया, यानी कि इसका स्थापना यहाँ पे बेंगलोर में है। इसके बाद आता है हमारा एयरवाट सुपर कंप्यूटर। एयरवाट सुपर कंप्यूटर जस्ट अभी जून 2023 में ही पूरे वर्ल्ड में 75वें रैंक पर आया है। सबसे लेटेस्ट और फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर यानी आर्टिफिशियल सुपर कंप्यूटर ये है, यानी कि इसके पास खुद की अपना एक ब्रेन है जिससे ये डिसीजन ले सकता है कि किसी भी डिवाइस को कब कैसे हम ऑपरेट करें, नए जनरेशन के हिसाब से नए टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर कैसे आएगा, तो ये उसको डेवलप करने के लिए भी है सुपर कंप्यूटर है, साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद हम जान लेते हैं थोड़ा कंप्यूटर के पार्ट्स मतलब क्या है कि कंप्यूटर बहुत से अंगों से मिलकर काम करता है। जैसे हमने बताया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट देता है। तो कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर दो पार्ट्स में मिलकर बना होता है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। जैसे अपनी बॉडी में क्या होता है कि जिस पार्ट्स को हम छू सके यानी टेंजिबल पार्ट को हम हार्डवेयर बोलते हैं और इनटेंजिबल पार्ट को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो पार्ट्स होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। हार्डवेयर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल किसे कहते हैं कि वह कंप्यूटर का पार्ट जो कि सिस्टम के अंदर हो, यानी कि हम डायरेक्टली उसको ना दे सके, उसके कवर को हटाएंगे तब हम उस पार्ट को दे सकें। यानी कि वह डिवाइसेज वह पार्ट जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किए रहते हैं उन्हें हम इंटरनल बोलते हैं। और ऐसे ही वह हार्डवेयर जो हमें बाहर से ही दिखाई दे जाए, हमें बस उनको देखना है और टच भी कर सकते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल ही होते हैं। ये दोनों ही पार्ट हमारे टेंजिबल पार्ट होते हैं क्योंकि ये दोनों हार्डवेयर हैं। अब इंटरनल का हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, मदरबोर्ड एंड सीपीयू। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड को हम बोलते हैं मेन बोर्ड या मेन पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि सारे कंपोनेंट हमारे इंस्टॉल्ड होते हैं। और सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, जिसके द्वारा सारा कंप्यूटर का मैनेजमेंट होता है। सीपीयू के अंदर भी तीन पार्ट होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और एमयू मेमोरी यूनिट। इसके बाद इंटरनल में आता है एसएमपीएस जो कि पावर सप्लाई के लिए होता है। ऐसे ही मेमोरी जो स्टोर करने के काम में आता है। एक्सटर्नल में हमारे दो पार्ट्स होते हैं, इनपुट और आउटपुट, जो कि बाहर से होते हैं। तो कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो डाटा को सेंड करने का काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और ऐसे ही कुछ पार्ट होते हैं जो डाटा आउटपुट देने का काम करते हैं। इनपुट डिवाइसेस में जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस जिनके द्वारा हम डाटा कंप्यूटर के अंदर फीड कराते हैं। ऐसे ही आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के द्वारा हम डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करते हैं। जैसे मॉनिटर, हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कंप्यूटर में क्या काम हो रहा है। प्रिंटर से हम क्या कर सकते हैं कि सॉफ्ट डाटा को हार्ड डाटा में हम प्रिंट आउट कर सकते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर फाइल होती है उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट डाटा, और जो प्रिंट आउट करके हम लेते हैं वो हमारा हार्ड डाटा होता है। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। इसके अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत प्रकार के होते हैं, हम जानते ही हैं। विंडोज, पुराने जमाने से देखा जाए तो विंडोज एक्सपी है, विंडोज 7, 8, 10, और अगर दूसरी कंपनी की बात करें तो लिनक्स है, फेडोरा लिनक्स है, फेडोरा ये आपका रेड हैट लिनक्स है। तो आपका इस तरह से कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? वह सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बना है। जैसे MS ऑफिस में आपका एक्सेल है तो केवल उसमें हम एक्सेल का काम कर सकते हैं, गाना नहीं प्ले कर सकते।
तो इसी तरह एक और एग्जांपल है टैली का। टैली का काम क्या कर सकते हैं, जीएसटी बिल वगैरह, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए या इन्वेंट्री करने के लिए हम टैली का प्रयोग करते हैं। और साथ ही इसी तरह लास्ट हमारे पास है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जो कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाता है। जैसे यहाँ पर एंटीवायरस है जो वायरस को दूर करता है, और इसी तरह डिस्क बैकअप है जो डाटा का बैकअप लेता है। तो इस तरह से हम कुछ कंप्यूटर के छोटी सी जानकारी हमने रखा है आपके सामने। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे स्कूल इंडियन रिवोल्यूशनरी स्कूल को भी सपोर्ट करें। तो इसी के साथ थैंक यू।